नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर रिसेंटली कुछ अपडेट्स किए गए हैं। ऐसे में वो अपडेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, ऐसे में ये अपडेट जो है आपको पहले अच्छे से समझने हैं। उसके बाद आप जो है जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। इसके अलावा कुछ अपडेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि अब जो है कुछ टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 3B के अंदर रीफाइलिंग और रीसेट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो किस केस में जो है आपको रीफाइलिंग और रीसेट का ऑप्शन दिया जाएगा वो भी आपको समझना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर gst.gov.in जो कि ऑफिशियली जीएसटी पोर्टल है, यहाँ पर जो है आपको अपडेट्स टैब के अंदर जो है यहाँ पर दो नई एडवाइजरी आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन है जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग एंड सेकंड वन है जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं जीएसटीआर 1 के लिए यहाँ पर हम पोर्टल पर विजिट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो एचएसएन कोड समरी होती है उसके लिए टेबल 12 दी गई है। टेबल 12 के अंदर जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है वो आपको रिपोर्ट करनी होती है एचएसएन वाइज, किस किस एचएसएन के तहत आपने जो है कितनी सप्लाई की है। तो ऐसे में जब आप इस टेबल को विजिट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है अब आपको दिया जा रहा है, इंपोर्ट एचएसएन डेटा फ्रॉम ई इनवॉइसेस। अगर आपके केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो ऐसे में जो भी ई इनवॉइसेस आपने ऑलरेडी जो है जीएसटी पोर्टल पर जो है इन्फॉर्म कर दिए है, जो भी ई इनवॉइस आपने जनरेट कर दिए है उन सभी की एचएसएन समरी अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। इसके लिए आपको इंपोर्ट एचएसएन डेटा फ्रॉम ई इनवॉइसेस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक वार्निंग आपको दी गई है कि ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पर एचएसएन वाइज समरी अगर एंटर की है, अपडेट की है, उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा, उसको जो है रिमूव कर दिया जाएगा और जो है अपडेटेड वन जो है जो भी इंपोर्ट किया जाएगा वो डाटा जो है यहाँ पर सेव किया जाएगा। This action will completely override the existing e-invoice HSN summary in table 12 of GSTR 1 and will automatically populate it with the latest HSN summary from e-invoices. Please confirm if you wish to replace the existing details. तो यहाँ पर अगर आप ओवरराइड पर क्लिक करेंगे तो जो भी एचएसएन समरी है जो कि आपकी ई इनवॉइसेस के बेसिस पर यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि ई इनवॉइसेस जो है वो बेसिकली जो है B2B सप्लाई के रिगार्डिंग जनरेट किए जाते हैं। तो ऐसे में वो सप्लाई जो B2C से रिलेटेड है, जहां पर जो है ई इनवॉइसेस जनरेट नहीं किए गए हैं, वो एचएसएन समरी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अब होगा क्या, ऐसे में B2C सप्लाई के रिगार्डिंग जो एचएसएन आपको जो है अपडेट करने हैं वो आपको मैन्युअली ही एंटर करने होंगे। तो ऐसे में अब एक सवाल ये आता है कि क्या ये जो नया फंक्शन है ये यूजफुल है, बेनिफिशियल है या नहीं। तो जहां पर भी ई इनवॉइसेस जो है जनरेट किए जाते हैं और 100% सप्लाई जो है वो ई इनवॉइसेस से रिलेटेड है, तो ऐसे में यहां पर उस सप्लायर के लिए ये जो टैब है, ये जो फंक्शनलिटी है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जहां पर B2B एंड B2C दोनों ही सप्लाई है तो ऐसे में B2C सप्लाई आपको मैन्युअली एंटर करनी होगी। और उस केस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, सेम एचएसएन पर अगर B2B सप्लाई भी हुई है और B2C सप्लाई भी हुई है तो B2B के रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पर जो है ई इनवॉइसेस से इंपोर्ट कर लिया जाएगा, लेकिन B2C के रिगार्डिंग आपको जो है उसको एडिट करना होगा और B2C को उसके अंदर इंक्लूड करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं B2C के रिगार्डिंग मैं सेम एचएसएन दोबारा अलग से रिपोर्ट कर देता हूं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एचएसएन की आपको एरर मिलेगी। इट मींस ई इनवॉइसेस से जो डाटा इंपोर्ट होगा उसी के अंदर आपको जो है B2C सप्लाई भी ऐड करनी होगी और उसके बाद सेव करना होगा। तो ऐसे में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जहां पर भी जो डाटा है अगर 100% जो है ई इनवॉइसेस से रिलेटेड है वहां पर ये फंक्शनलिटी नो डाउट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो ऐसे में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो फंक्शनलिटी है कितनी यूजफुल रहेगी जो टैक्स पेयर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए। तो यहां पर इस फंक्शनलिटी का आप यूज कर सकते हैं फॉर इंपोर्टिंग एचएसएन वाइज समरी। नई फंक्शनलिटी है तो ऐसे में हो सकता है कुछ एरर्स भी आ सकती है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर देयर आर नो सेव्ड रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड। अगर हम इंपोर्ट एचएसएन डाटा पर क्लिक करते हैं, इसको ओवरराइड करते हैं तो एज सच जो है कोई भी डाटा यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा हो सकता है आपके केस में जो डाटा इंपोर्ट हो वहां पर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे आपकी एचएसएन वाइज समरी मैच ना करे तो आपको मैन्युअली उसको करेक्ट करना होगा। ये सभी बातें जो है एडवाइजरी में बताई गई है कि
Please note that HSNY summary data auto-populated in table 12 is intended for your convenience, कि आपको जो है सहूलियत देने के लिए जो है काम किया गया है. Please ensure that you reconcile the data with your records before its final submission. Final submission से पहले अपने डाटा को जरूर reconcile कर ले. Any discrepancies or errors should be manually corrected or added in table 12. तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है GSTR 1 के रिगार्डिंग. अगर आप इस फंक्शनलिटी का यूज करने जा रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो डाटा है वो करेक्ट होना चाहिए और रिकंसाइल्ड होना चाहिए. अब बात करते हैं GSTR 3B के रिगार्डिंग. तो GSTR 3B के अंदर यहाँ पर कहा गया कि कुछ टैक्स पेयर्स के केस में जो उन्होंने रिटर्न अपलोड की और उसको सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद क्या हुआ, जो रिटर्न उन्होंने अपलोड की थी और जो डाटा जो है फाइनली जो सेव हुआ, जो फाइल हुआ, उसके अंदर कुछ मिसमैचेस आ गए हैं. दिस हैज रेफरेंस टू द फैसिलिटी फॉर रीफाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर सम ऑफ द टैक्स पेयर. कुछ ही टैक्स पेयर्स के लिए है, सभी के लिए नहीं है. It was noticed that there were discrepancies in the returns of some taxpayers during the filing process between the saved data in the GST system and actually filled data. जो डाटा सेव हुआ लेकिन जो फिल हुआ उसमें कुछ मिसमैचेस आ गए इन द फील्ड्स ऑफ ITC अवेलमेंट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज. तो यहाँ पर जो ग्रीविनेंस सेल है उसकी रिकमेंडेशन पर जो है एक फंक्शनलिटी यहाँ पर दी जा रही है that this return shall be reset in order to give opportunity to such taxpayers to correct the discrepancy. तो हो सकता है कि ये एक ट्रायल हो, मे बी इन फ्यूचर जो है आपको जो है रीफाइलिंग रिवाइज करने का कोई ऑप्शन दिया जाए और यहाँ पर जो है कुछ ट्रायल बेसिस पर जिन भी टैक्स पेयर से केसेस में जो दिक्कत आई है उनको जो है एक रीसेट और रीफाइलिंग का ऑप्शन देकर उसको जो है चेक किया जा रहा हो. तो अकॉर्डिंगली ओनली द अफेक्टेड टैक्सपेयर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू देयर रजिस्टर्ड मेल आईडीज. जिनकी भी मेल आईडीज पर ये मेल आई है वो सिर्फ उन्हीं केसेस में आई है जहां पर जो डाटा सेव किया गया और जो डाटा फाइल हुआ उसके अंदर कुछ मिसमैचेस है. तो ऐसे में दिस ऑप्शन इज visible on their respective dashboards for the purpose of refiling with the correct data. The taxpayers who have received such communications are requested to visit their dashboard and refile their GSTR 3B within 15 days of receipt of such communication. 15 दिन के अंदर जो है उसको रीसेट कर ले, रीफाइल कर ले. You may reach out to your jurisdictional tax officers for or may raise any tickets at grievance portal. तो अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो टिकट रेज करें या फिर अपने जुडिशनल टैक्स ऑफिसर से मिले. तो ये जो दो बड़े अपडेट्स है GSTR 1 GSTR 3B के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर जिनके केसेस में भी जो है यहाँ पर गलती हुई है GSTR 3B के अंदर वो रीसेट कर ले, रीफाइल कर ले. और जो भी लोग जो है ई इनवॉइसिंग के जरिए HSN डाटा को इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर वो सही डाटा को ही जो है अपलोड करे, सबमिट करे. तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, GST, TDS, ESIC, EPF, बनना चाहते हैं एक टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स एक्सपर्ट, प्रैक्टिस करना चाहते हैं टैक्सेशन के फील्ड्स में, या फिर अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और अपनी जॉब के अंदर जो अपना करियर है उसको इनहांस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक बार हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको जहां पर मिल जाते हैं, डेमो क्लासेस आपको मिल जाती है जो क्वालिटी जो है जिससे आपको पता चल सकती है. तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को.